हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईएसआर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। सो बच्चों, कंटिन्यू करते हैं लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट किया था यहाँ तक, और सेकंड भी मैंने ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर दिया था कि भाई ट्राई कर लीजिएगा। तो चलिए इसी क्वेश्चन से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ फटाफट। सो कहानी ये है बच्चों कि आपको प्रूफ करना है दोनों बराबर है। महाज हिंदी है सर, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, रेंज पता होनी चाहिए। सारी रेंज निकाल, सारी प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कंपेयर करो, दोनों सेम आएगा। सो बच्चों फटाफट स्टार्ट कर रहे हैं कहानी। ओ ये क्या हो गया भाई। पहले तो बच्चों ये छोटा सा है ना पार्ट, पहले इसको देखते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड। तो अगर मैंने राइट हैंड साइड को पकड़ा ना बच्चों, ये है cos इनवर्स ऑफ माइनस हाफ। और अगर आपको याद होगा cos इनवर्स ऑफ माइनस हाफ सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। हम थोड़ा पीछे जाएं तो हमारा जो सबसे यार cos इनवर्स ऑफ माइनस हाफ यही है, और आंसर आया 2π/3। तो भैया इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है सर, ये तो हमको याद होना चाहिए। सो बच्चों यहाँ पे आप लेकिन ऐसा नहीं करना कि सर हमको याद है तो एग्जाम हॉल में आपको पूरा करना है। सो इसको चाहे कुछ बोल दो लेट, या सीधे सीधे लिख दो सर cos इनवर्स। इसको लिख सकता हूं मैं cos पाई माइनस π/3। तो कल को बाय प्रॉपर्टी ये दोनों मर गया सर, क्या बचा 2π/3 बचा। ये शॉर्टकट में थोड़ा जल्दी काम कर दिया हमने, इसको सेट टू। और यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की है बच्चों, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की है हमने। जो भी प्रॉपर्टी जहां भी यूज कर रहे हैं प्लीज एग्जाम में हॉल में लिखिए कि यहाँ पे सर हमने यूज किया है cos इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू x। ये आपको एग्जाम हॉल में ध्यान रखना है कि हर एक चीज हर एक पॉइंट प्रॉपरली मेंशन करना है, सो दैट गलती से भी हमारे मार्क्स कहीं ना कटने पाए। ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, थोड़ा बड़ा है उसमें मेहनत करते हैं। साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ प्लस, यहाँ पे देखिए cos इनवर्स में भी -√3/2 है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन गलत, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मिस्टेक था तो हमारा टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे ठीक है अपन कंटिन्यू करते हैं। मिस्टेक होगा तो पता चल ही जाएगा, वैसे भी आंसर पता है अपने को। ठीक है। सो बच्चों पहले तो माइनस हाफ सोच रहा हूँ मैं फटाफट, तो ये क्या हो गया, इसको लिख दिया मैंने माइनस साइन हाफ। किसकी वैल्यू होती है भाई, हाफ होता है π/630। प्लस यहाँ पे भी नेगेटिव को बाहर वही रहने देते हैं जहां है √3/2। देखो यहाँ भी √3/2 की वैल्यू पहले तो लिख देते हैं, वो जो कि 30 होती है, cos 30 यानी कि cos π/6। अब ना बच्चों थोड़ा समझो कि सर अगर मेरे को माइनस है तो ये तो मरेगा नहीं, माइनस हटाना पड़ेगा। तो साइन में इशू नहीं है, क्योंकि साइन क्या करता है, उल्टी करता है, तो मैं इसको अंदर ढकेल दूंगा। लेकिन कॉस उल्टी नहीं करता है, वो तो खा जाएगा अगर मैंने माइनस को अंदर फेंक दिया। तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा सिर्फ माइनस कॉस को क्या लिख सकता हूँ। तो माइनस कॉस बच्चों मैंने जैसे ये वाला क्वेश्चन ये वाला पार्ट किया है, सेम यहाँ पे कर दो, आपका काम हो जाएगा। सो बच्चों ये हो गया साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन माइनस अंदर धकेल दिया π/6, प्लस यहाँ पे कॉस इनवर्स। जैसे ही माइनस अंदर निकलेगा ना तो ये π-π/6 हो जाएगा। कैसे हुआ सर, कैसे हुआ, देख बच्चा, cos 180 का मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, माइनस थीटा तो इट विल बी cos थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट है cos नेगेटिव होता है तो बच्चा माइनस, तो तू इसको बिंदास ये लिख सकता है। यहाँ पे साइन मर गया, यहाँ cos मर गया, तो यू विल लेफ्ट विद π-π/6 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 6π/6। सो बच्चा एलसीएम ले ले, इट इज 6, यहाँ पे -π है, यहाँ पे +5π है, अल्टीमेटली टोटल हो गया 4π/6। 2 से डिवाइड कर दे बच्चा, 2/3, इट इज 2π/3, से इट 1। आप अगर 1 और 2 दोनों को देखो सो सेम है, फ्रॉम 1 एंड 2 बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी कि सर ये पूरा इसके बराबर है। कहानी खत्म हो गया भाई, निपट गया क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसमें भी दम, कोई दम नहीं है बच्चों। टिल दिस सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा है, सब कुछ एक ही चीज पढ़ी मैंने, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, बस हम वही कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहानी है साइन इनवर्स ऑफ 3π/5। अब आया थोड़ा सा कहानी में चेंज बच्चों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मतलब देखो अब तक एक ही चीज की, अब जाके थोड़ा सा चेंज आया। क्यों सर ऐसा चेंज आपको क्यों लग रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3/5 की वैल्यू टेबल में नहीं है, 12/13 नहीं है, 56/65 कहाँ है, टेबल में ऐसी वैल्यूज ही नहीं है। अब लगेगा दिमाग, अब दिमाग क्या लगेगा, ट्रिगो लगेगा, प्रॉपर ट्रिगो के जो बेसिक्स है 11th क्लास के ट्रिगो जिसको क्लियर होगी ना तो उनको चमकना स्टार्ट होगा। देखो बच्चों हर इन क्वेश्चंस की ना खासियत पहले समझो, है तो प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल नो डाउट, पर सर क्या करूं, कैसे, इतना सारा ट्रिगो इतना बड़ा क्या सोचूं। तो बच्चा तू पहले ये सोच कि ये जो अंदर लिख रखा है ना, ये अंदर ये राइट एंगल ट्रायंगल को प्रेजेंट करता है, इससे पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनने वाला है, क्योंकि 2 दे रखा है। ठीक, ऐसे सोचते हैं कि सर अभी मेरे को सॉल्व करना है कि ये पूरा इसके बराबर है, तो इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ बच्चों, इसको मैं बीटा बोल देता हूँ, और इसको थोड़ी देर के लिए अपन गामा बोल देते हैं, या इसको कुछ नहीं बोलते हैं फिलहाल, इसको रहने देते हैं।
इन दोनों को अल्फा बीटा लेके कुछ सोचते हैं, जरा सुनना मेरे साथ साथ, अगर नहीं समझे तो बोलना मेरे को। ये 56/65 ना दिखेगा अभी आपको, 100% दिखने लगेगा और आपको चमकने लगेगा कि कैसे करना है और क्यों करना है। पहले ना आप एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया मैंने बच्चों, और लेफ्ट हैंड साइड में लेट इसको अल्फा बोल दिया, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 एंड इसको बीटा बोल दिया, कॉस इनवर्स ऑफ 12/13। बस रुक जाते हैं थोड़ा सा, लेफ्ट हैंड साइड को फिलहाल, राइट हैंड साइड को रहने देते हैं, उसको देखेंगे क्या करना है। सो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो यहां से मुझे साइन अल्फा मिल गया बच्चों, क्योंकि 3/5 होगा एंड यहाँ पे मुझे कॉस बीटा मिल गया जो कि 12/13 होगा। अब मेरे दिमाग में ऐसा, अगर ये साइन अल्फा है तो मैंने एकदम बचपन में जा रहा हूँ, एकदम बचपन, जब हमने पहली बार ट्रिको पढ़ा था तो मैंने रेशियोज पढ़े थे कि सर साइन अल्फा क्या होता है, वो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, वो भी ट्राइंगल, सारा खेल ट्राइंगल का, ये राइट एंगल ट्राइंगल का, ये हाइपोटेनियस है, ये अगर मेरा अल्फा है तो ये हो गया मेरा अपोजिट साइड और ये हो गया मेरा एडजेसेंट साइड। अच्छे से समझना बच्चों, एकदम जीरो लेवल। तो भाई साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ये 3 है और ये 5 है। अगर बच्चा ये 3 और ये 5 है तो पाइथागोरस ये 4 हो जाएगा। तो सर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ध्यान देना, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सेम कहानी सर यहाँ भी है, एक 12 है एक 13 है। मान लो कल को इसी डायग्राम पे अगर ये बीटा होता, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको फील आने लगेगा। सपोज बच्चों ये बीटा है तो इसके लिए कॉस होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी कि बच्चों उसके लिए ये है, हाइपोटेनियस ये है, तो कल को दोनों को सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा 5, 169 माइनस 144 होगा, 25 बचेगा एंड 5। सो ये हो गया बच्चों, तो दोनों ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। यही खासियत है इस क्वेश्चन को पकड़ना कैसे कि सर कैसे करेंगे, तो बच्चा ऐसे पकड़ना है कि ये दोनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि इनसे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा और वो हमको पाइथागोरियन ट्रिपलेट दे देगा। और दे देगा तो बच्चों एक बात और समझो, कल को आपके पास साइन अल्फा है, आप इससे कॉस अल्फा निकाल सकते हैं। मैंने ट्रायंगल में दे रखा है, यहां से आपको कॉस अल्फा मिल जाएगा, दैट इज 4/5 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। पर हम ऐसे नहीं निकालते इतना, ये तो मैंने खाली आपको एक आइडिया देने के लिए डायग्राम बनाया, हम नॉर्मल तरीके से निकालते हैं बिकॉज मेरे को बचपन से कॉस अल्फा निकालना है। तो मैंने बचपन में आइडेंटिटी पढ़ी बच्चों कि सर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है। तो यहाँ से अगर मुझे कॉस स्क्वायर अल्फा चाहिए तो बच्चों वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से कॉस अल्फा कैन बी रिटन एज व्हाट, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो भैया अगर मेरे को कॉस अल्फा निकालना है तो मैं इसको लिख दूंगा बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और कल को कॉस बीटा से मैं साइन बीटा निकाल लूंगा तो जो कि हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर। बस अब वैल्यू रख दो बच्चों, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन अल्फा 3/5 का स्क्वायर। सो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9/25, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 16/25 बचेगा, यानी कि 4/5। तो ये हो गया आपका साइन अल्फा। सिमिलरली बच्चों यहाँ से 1 माइनस इट इज 12/13 का स्क्वायर which finally turns out to be under root of 1 minus 144 upon 169। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों 25 upon 169, तो अल्टीमेटली मुझे मिल गया इट इज 5/13। ये हो गया मेरा कोसाइन बीटा। तो बच्चों दिमाग लगाने की बात ये थी ना कि सर साइन बीटा आ गया, कॉस बीटा पता था, साइन अल्फा आ गया, साइन अल्फा पता था, कॉस अल्फा मैंने निकाल दिया। अब मेरे पास 4 वैल्यूज है और अगर मैं ध्यान दूं सुनना अच्छे से, अल्टीमेटली चाहिए क्या मुझे 56/65। सर ये 56, सर अगर कल को ये जो वैल्यूज मुझे दी थी उनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, मतलब या ऐड करूं, ऐसा समझो, ये और ये ऐड करता हूं तो 13 5 65 होता है, 13 3 एंड 12 पंचे 60 हो जाएगा। ये तो डिफर वैल्यू मिल रही है, नॉट 56, बट ये मिल रही है। तो इसका मतलब है सर इन दोनों का प्रोडक्ट, ये जो नीचे है ना दोनों का प्रोडक्ट, कल को जब एलसीएम होगा, प्रोडक्ट का एलसीएम होगा तो 65 ही देगा। यानी कि सर ना कुछ तो यहाँ जुगाड़ लग सकता है अगर हमको थोड़ा कंपाउंड एंगल के बारे में पता हो। किसके बारे में बच्चों, कंपाउंड। अगर आपको याद हो ना कंपाउंड एंगल अच्छे से, तो हमने बचपन में पढ़ा है कि सर साइन अल्फा प्लस बीटा वो होता है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अब मेरे पास देखो सब कुछ है, अच्छे से ऑब्जर्व करना, सब कुछ है। क्या क्या है बच्चों, साइन अल्फा इज व्हाट 3/5, cos बीटा इज व्हाट 12/13 प्लस cos अल्फा इज व्हाट बच्चों, cos अल्फा ढूंढो 4/5 एंड देन आपका साइन बीटा इज व्हाट 5/13। व्हाट आई वाज सेइंग ना कि सर कैसे समझा,
कि ये देखो 65 को अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ भी 65 है प्लस इसके डिनोमिनेटर में भी 65 है। कल को जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा बच्चों 100% वो 65 आएगा और ऊपर कुछ तो भी आएगा। देखो मेरे को अल्टीमेटली ये चमक गया था कि सर ऐसे 65 मिल सकता है। और यहाँ कौन है, साइन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा यानी कि कौन बच्चों, अल्फा यानी कि साइन इनवर्स ऑफ 3/5, बीटा यानी कि कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। कल को जिस दिन मैं इस साइन को यहाँ भेजूंगा साइन इनवर्स बनेगा। और आप ऑब्जर्व करो, पूरा कैलकुलेशन करो, 12 इंटू 3 36, 5 चौक 20। जिस दिन मैंने एलसीएम लिया ये हो जाएगा 36 प्लस 20 विच टर्न्स आउट टू बी 56/65। और बच्चों मुझे यही चाहिए था, देखो लेफ्ट हैंड साइड में। तो मिला क्या ना, मुझे क्या मिला है पहले वो पकड़ो, कि मुझे मिला है कि सर साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 56/65। सो कल को जिस दिन साइन उठ के इधर जाएगा तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा कितना मिल गया बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ 56/65। और यही प्रूफ करना था कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कौन है, अल्फा कौन है, अल्फा है साइन इनवर्स ऑफ 3/5, रख दो यहाँ पे। और बीटा कौन है बच्चों, बीटा है कॉस इनवर्स ऑफ 12/13, जो कि इक्वल प्रूफ हो गया किसके, साइन इनवर्स ऑफ 56/65। यही मुझे प्रूफ करना था बच्चों। और ये प्रूफ करने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया कंपाउंड एंगल ने, यानी कि दोनों एंगल साइन में दोनों का सम, दैट इज साइन ए प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये इंपॉर्टेंट था बच्चों, कंपाउंड एंगल, जिसके लिए मैंने चारों वैल्यू सोची और खट से रखा है इसी की बस काम हो गया। सो ये यूनिक क्वेश्चन था बच्चों, अब तक में सबसे यूनिक, ध्यान रखेंगे इसको अच्छे से। किस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए जिसमें वैल्यूज तो पता नहीं है, जब वैल्यूज नहीं पता है तो कुछ ना कुछ तो ट्रिको बेस या प्रॉपर्टी बेस सोचना पड़ेगा। तो भाई ये यूनिक है अपने आप में, खाली आपको इतना ऑब्जर्व करना है, अच्छा 65 है, रुक जा कंपाउंड एंगल से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अगला, और भी अलग है। cos इनवर्स ऑफ 3/5 दिया है, cos इनवर्स ऑफ 4/5, आंसर अल्टीमेटली π/2 जी। देखो π/2 की ना मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी आपको, थोड़ा जरा ना पीछे चलते हैं बच्चों, π/2 लाना है ना, रुको जरा। π/2 की हमारे पास कुछ खास प्रॉपर्टीज है, यहाँ देखेंगे हम बच्चों, यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये देखो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स सेम एंगल हो तो π/2 हो जाता है, बस मैं इसी को यूज करने वाला हूँ बच्चों, अच्छे से पकड़ना। साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x π/2 होता है। मतलब सर अगर कल को मेरा क्वेश्चन है cos इनवर्स ऑफ 3/5 और cos इनवर्स ऑफ 4/5, सपोज बच्चों किसी एक को मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं, किसी एक को, आइदर साइन, ये देखो क्वेश्चन यहाँ ना बड़ा छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, शायद विजिबल ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा क्वेश्चन है cos इनवर्स ऑफ, देखो यहाँ पे आ गया cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5, और मेरी प्रॉपर्टी है बच्चों एक कि cos इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x या साइन इनवर्स ऑफ x पहले आ जाए, इसका आंसर π/2 होता है। एंगल दोनों सेम हो, एक जगह cos एक जगह साइन, देखो ये दोनों में ना हो सकता है ऐसा, 100% हो सकता है, खाली फील लेना थोड़ा सा। cos इनवर्स ऑफ 3/5, एक इसको नहीं चेंज करते, इसको तू बैठ ऐसी थोड़ी देर, मेरे दिमाग में चल रहा है ना बच्चों, इसको ये लेफ्ट हैंड साइड है मेरा, cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5, इसको लिख के ना मैं थोड़ा रुकता हूँ, थोड़ा सोचता क्या हूँ सर, मैं इसको उठा लेता हूँ, इसको cos इनवर्स ऑफ अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 3/5। तो बच्चों यहाँ से ना मुझे cos अल्फा मिल जाएगा फट से 3/5, और फिर फील आएगा सर ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाएगा क्योंकि 3/5 है, अगला 4 होना है, ध्यान देना अगला 4 ही होना है। तो अगर मैं इससे साइन अल्फा सोचू ना बच्चों, साइन अल्फा, जस्ट इमेजिन साइन अल्फा, तो सर मुझे पता है साइन अल्फा होता है 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। सो ये हो जाएगा सर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9/25। सो कल को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा फटाक से, तो ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ, यानी कि व्हाट, साइन अल्फा इज 25 माइनस 16/25, कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा बच्चों। सो देयरफॉर साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5। अगर साइन अल्फा 4/5 तो अल्फा की वैल्यू यहां से मुझे मिल गई बच्चों साइन इनवर्स ऑफ 4/5, जो कि मेरे को चाहिए था। मैं सोच रहा था ना किसी एक को कन्वर्ट कर लूं, तो बच्चों ये देखो क्या मिला, अल्फा कौन है, cos इनवर्स ऑफ 3/5, वही अल्फा मिला साइन इनवर्स ऑफ 3/5, इसको मैंने अल्फा कंसीडर किया था, तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं बाय अल्फा। सो देयरफॉर बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर दिस टर्न्स आउट टू बी cos इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल है साइन इनवर्स ऑफ 4/5, और बाजू में कौन बैठा है, cos इनवर्स ऑफ 4/5, सो विच इज नथिंग बट बाय प्रॉपर्टी π/2। आपको लेकिन प्रॉपर्टी मेंशन करना है यहाँ पे कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x, सर ने पढ़ाया है π/2 होता है, तो भाई मैंने डायरेक्ट प्रॉपर्टी से प्रूफ कर दिया और क्वेश्चन
एज इजियर हो गया, बहुत इजियर हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी। बिकॉज हमको देखो यहाँ पे क्लिक ही होना चाहिए था कि सर π/2 हाँ कहाँ पे, बस वहां पे है, वहां से प्रॉपर्टी लाएंगे। प्रॉपर्टी के लिए मुझे यहाँ पे साइन इनवर्स विथ सेम एंगल चाहिए, तो 4/5 चाहिए था, बस देखा तो भाई है तो क्वेश्चन खत्म। 2 मिनट का है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये भी बहुत ही अच्छा। अब सारे मेरे को लग रहा है ना इसके आगे सारे प्रॉपर्टी वाले ही हैं भाई, और सारे अच्छे सवाल है। जैसे अगला भी देख लो, अगला अगला सेम है बच्चों, देखो π/4 चाहिए, π/4 चाहिए इसमें तो है वैसे, लेकिन ठीक है, ये तो और इजी हो गया। चलो अब तो सारी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी खेल रहा है क्वेश्चन हमसे। बच्चों इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको उठा लो पहले खाली आप। ये दे रखा है tan इनवर्स ऑफ हाफ प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। अब जरा ना फिर से प्रॉपर्टी पे चलते हैं। मैं बोल रहा था ना आपको, जब प्रॉपर्टी आएगी ना फिर मैं आपको एक एक प्रॉपर्टी दिखाऊंगा बच्चों, और फील कराऊंगा कि देखो कितना चिंदी है क्वेश्चन। अब जरा ना यहाँ पे आओ मेरे साथ, ये देखो, क्या देखो, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan, यहाँ देख लो बच्चों ये प्रॉपर्टी, इसको देखो, इसको पकड़ो, इसको tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स ऑफ हाफ प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3, शायद x और y की वैल्यू चेंज है, तो वो होता है बच्चों tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बस इतना याद रखो बच्चों। वैसे वैसे ये मैं आपको बताऊं क्या है, ये tan थीटा का फॉर्मूला है, tan a प्लस भी था, ऐसे ही होता है, बस वहां इनवर्स नहीं था तो अंदर एंगल प्लस में थे, यहाँ इनवर्स है एंगल बाहर प्लस में, tan 2 बार है यहाँ पे, अल्टीमेटली क्या हो गया tan इनवर्स, ऊपर 10 नहीं आ रहा है, हमारे वहां फॉर्मूले में सब जगह 10 आता था, यहाँ पे नंबर आ रहा है x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो बस अब इसी प्रॉपर्टी को यूज करना है बच्चों हमको चल के यहाँ पे। चलो अब पहले तो प्रॉपर्टी लिखने की आदत डालो भाई, प्रॉपर्टी लिखने की आदत डालो कि सर मेरे को पता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y अल्टीमेटली क्या होता है सर, वो होता है बच्चा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है। तो भाई चलो बच्चों मैं उठा के पटक रहा हूँ प्रॉपर्टी को, ये प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूँ। ये मेरा x है बच्चों और ये मेरा y है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। और यहाँ पे क्या हुआ भाई, ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है, ऐसे लिख देना, प्रॉपर्टी लिखना है आपको कंपलसरी। तो बच्चों ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, चलो कैलकुलेशन करो फटाफट, तो 3 2 5 5/6, यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस 1/6, तो 6 से 6 मर गया। सो अल्टीमेटली क्या बचा बच्चों, ये tan इनवर्स ऑफ 5/5, दोनों कैंसिल 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है फटाक से बता दो मेरे को, tan 45 1 होता है, 10 π/4, tan इनवर्स 10 मर गया बच्चों π/4। यहाँ प्रॉपर्टी लेकिन सारी लिखना आप लोग, हाँ यहाँ पे भी प्रॉपर्टी यूज की, जहां भी मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ जस्ट हैव टू मेंशन कि यहाँ पे क्या किया सर, tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स इनटू tan x x होता है, तो 10 π/4 विच इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों, महाचिंदी था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, केवल प्रॉपर्टी खेलनी थी आपको, प्रॉपर्टी लानी थी, रखनी पटकनी थी, एंड 2 सेकंड में देखो आंसर अपने आप मैच कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं मैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, 2 tan इनवर्स, अगेन प्रॉपर्टी का खेल है बच्चों। अच्छा यहाँ लेकिन एक चीज का दिक्कत है, सर दोनों तरफ प्रॉपर्टी है, यहाँ पे tan इनवर्स में 3π/4 बैठा है, 3/4 बैठा है, यहाँ पे 2 tan, तो ये तो है 2 tan वाली प्रॉपर्टी है अपने पास, मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ फटाफट। मैं जरा ना पहले लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, राइट हैंड साइड का थोड़ा सोचेंगे, रुकेंगे, एक एक पार्ट करते हैं, थोड़ा आइडिया लगेगा, बिकॉज सेकंड पार्ट में भी उसने tan इनवर्स दे दिया, थोड़ा इजी दे देगा, चाहता तो कोई वैल्यू देता नॉर्मल, लेकिन थोड़ा सा और कि भाई आप ज्यादा सोचो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों इसका 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3। अच्छा इसकी प्रॉपर्टी क्या है ना बच्चों, इसकी प्रॉपर्टी है कि 2 tan थीटा, 2 tan इनवर्स ऑफ x होता है tan इनवर्स ऑफ 2 थीटा, नहीं एक सेकंड ना, एक सेकंड, गड़बड़ हो जाएगी बच्चों, प्रॉपर्टी अपन देख लेते हैं, क्योंकि 2 tan थीटा वाली प्रॉपर्टी इस पे काम करेगी, दी होगी तो करेगी, देख लेते हैं एक बार, नहीं तो अपन मिस्टेक करेंगे फिर परेशान होंगे। और जहां तक है इसमें दिया ही नहीं है प्रॉपर्टी, नहीं दिए, तो अब मैं जो है ना, गलती से भी गलती ना हो उसके लिए देखिए क्या करूंगा, आई थिंक सर 2 है ना, कोई दिक्कत नहीं, अपन कौन सा 2 से डरते हैं। देखो इसको 2 तरीके से कर सकता था मैं बच्चों, या तो 2 tan इनवर्स 2 tan थीटा सोचूं, पर अगर उसमें मिस्टेक हो गया तो बेकार में परेशान होंगे, तो मेरे दिमाग में है सर काहे मेहनत कर रहे हैं, 2 tan है ना, ये देखो लिख दो इसको, tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। अब मिस्टेक होके दिखाए, वैसे भी नहीं होता मिस्टेक, 100% राइट चलते, पर अब तो गलती से भी मैंने बताया ना, गलती हो ही नहीं सकती। आप इसमें tan 2 थीटा यूज कर लोगे तब भी राइट आएगा, 100% राइट आएगा,
वो टेन टू थीटा वाला फॉर्मूला जो हमने ट्रिको में पढ़ा है, दैट इज टेन टू थीटा, अगर आपको याद होगा, टू टेन थीटा अपॉन 1 + 1 - टेन स्क्वायर। तो यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी यूज करो इनवर्स के लिए तो भी आंसर आएगा। चलिए तो मैं इसको दो मेथड से आपको करके दिखा देता हूँ। एक तो ये बच्चों जो मैं सोच रहा हूँ, मतलब इजियर, कहीं से भी मिस्टेक नहीं, आपकी बुक की प्रॉपर्टी का काम हो जाए। या आप यू कैन थिंक लाइक दिस ऑल्सो कि सर कल को मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट करूंगा तो वो हो जाएगा बच्चा tan इनवर्स ऑफ अंदर 2 इंटू एंगल अपॉन में 1 - एंगल का स्क्वायर, ये यूज करो। और ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सर इसको याद कैसे रखें, ये तो अभी किया ना, याद है, सबको याद है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। वो हमको पता है सर क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 - x इंटू वाई। देखो बच्चों ये दोनों से मिलेगा आंसर वही है, देखो सेम आंसर आया है, दोनों से सेम मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 1/3, दोनों सेम है, और यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर। यू कैन फील सर, देखो एकदम सिमिलर है। तो सर आप डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं चमकता डायरेक्ट, नहीं याद है, ऐसा कर, आदत पड़ जाएगी, इस जो प्रॉपर्टी बुक में दिया उसी से करो ताकि बोर्ड में मिस्टेक भी ना हो, ठीक है। सो ये हो गया बच्चों tan इनवर्स ऑफ 2/3, 1 - इसके आगे भी यही होना है जो यहाँ कर रहा हूँ, 1/9। सो इसको खाली मैंने आपको आइडिया देने के लिए बताया, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पर एक आइडिया लेके रखें कि जल्दी करना है तो ऐसे कर दिया। सो इट इज tan इनवर्स ऑफ बच्चों 2/3 अपॉन में, ये 9 हो गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई का 8/9, 8/9। अब बच्चों इसको उल्टा कर दो, तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ, अरे वाह ये बेस्ट था, आंसर आ भी गया मेरे को ऐसा लग रहा है, इंटू ये ऊपर जाएगा तो बच्चों उल्टा टंग जाएगा, उल्टा टांग दो ऊपर लेके, तो ये 3 और ये 4 और वही आंसर आ गया। उसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया बच्चों, यहीं पे कहानी खत्म। इससे तो भी स्टेप बढ़ गए, आप डायरेक्ट यूज करते हैं तो फिर बस ये कैलकुलेशन, इसके बाद यही कैलकुलेशन है, 4 लाइन में हो गया। पर अगर ज्यादा मार्क्स के लिए तो आप ऐसे ही करो, क्योंकि बुक आपका ऐसे फॉलो कर रहा है, बुक में यही फॉर्मूला दे रखा है, रिजल्ट यही दिया हुआ है, ये तो दिया नहीं है, तो फिर पता नहीं टीचर मार्क्स दे ना दे, तो इससे बेटर है कि आप ऐसे प्रॉपर जाएं। 2 टाइम्स का बस उसको स्प्लिट किया, स्प्लिट करते प्रॉपर्टी दिख गई और कहानी खत्म हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ भी प्रूफ करना है बच्चों की ये पूरा ना इसके बराबर है, तो यानी कि सर मेरे को tan इनवर्स हटाना है और अंदर साइन कॉस दिख रहा है, तो बच्चों इसका तो एक ही तरीका है। ऐसे हमने ट्रिगो में ना न जाने कितने सवाल किए होंगे 11 क्लास में, न जाने कितने, कि सर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर 10 लाओ। डेरिवेटिव में भी बहुत सारे सवाल कर रखे हैं, अंदर 10 लाना है तो बच्चा कॉस से उड़ा दे इसको, कॉस से उड़ा, एक लाइन में आंसर आएगा। तो जैसे ही हमने इसको कॉस से डिवाइड किया अंदर बच्चों, ये क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड, हाँ भाई tan इनवर्स, मैं सबको कॉस थीटा से उड़ा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे tan थीटा आएगा। अच्छे से ध्यान देना बच्चों क्या किया मैंने, या तो चाहिए तो मैं एक स्टेप लिख देता हूँ सो दैट गलती से भी गलती कहीं ना हो। बच्चों मैंने क्या किया ना, कॉस थीटा से उड़ाया सबको, कॉस थीटा, सब उड़ेंगे ये ध्यान रखना, अंदर, हाँ अंदर सब उड़ेंगे। यहाँ पे भी हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सबको कॉस से उड़ाना है। देखो मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ भी कॉस आएगा, ठीक है। सो भाई ये हो गया साइन अपॉन कॉस। अब हुआ क्या ना बच्चों, हुआ यू के सर ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। और अगर आपको याद हो प्रॉपर्टी 1 + tan अपॉन 1 - tan, tan π/4 + थीटा, बच्चों पढ़ा रखा हुआ है सब कुछ ट्रिगो में। 1 + tan अपॉन 1 - tan प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने आपको कि ये होता है tan π/4 + थीटा, और मैंने बताया था इससे ये बना है, और यूज रिवर्स होता है, हर बार उल्टा होता है, ये भी बता रखा हुआ था, ठीक है। सो ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स ऑफ 10 π/4 + थीटा। तो बच्चों tan इनवर्स 10 मर गया, अल्टीमेटली क्या बच गया हमारे पास, π/4 + थीटा, एंड कहानी खत्म हो गई, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चों एक एक 4 लाइन के हैं भाई, 4 लाइन, अगर आपको ट्रिगो आती है ना 11 क्लास की, 4 लाइन में आप मार देंगे सारे सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ बच्चों। अगला क्वेश्चन है अल्टीमेटली वैसे ही है, यहाँ भी ट्रिगो के फॉर्मूले θ/2 चाहिए आंसर में। आप खाली इनको देखो अंदर कौन बैठा है, ये 1 - cos थीटा है बच्चों, और 1 + cos थीटा। इसको थोड़ा मैं आपको अगर इलेबरेट करके बताऊं तो आपने cos 2 थीटा पढ़ा होगा पहले। cos थीटा 2 थीटा की 3 प्रॉपर्टी होती है बच्चों, एक होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी, एक होता है बच्चों 2 cos स्क्वायर -1, एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों को यूज करूँ ना, इन दोनों को, ये देखो
ये और इसको, तो इससे ना, इससे निकल के क्या बाहर आएगा सर, अगर कल को 1 को इधर भेजा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा, बस 2 की अगेन हाफ एंगल है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। और यहाँ पे साइन मिलेगा बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। देखो अब आपको अगर बेसिक सारे फॉर्मूले याद है ना, तो अपन कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी आप ढूंढ लाएंगे और अपने सवाल को निपटा डालेंगे। मेरा लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर चाहिए था, वो देखो वहां पे स्क्वायर है। सो 2 कॉस 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर होता है बच्चों, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर होता है। सो भाई 2 से 2 मर गया, तो बच्चों बचा क्या, अल्टीमेटली इट इज tan इनवर्स, दोनों के पास स्क्वायर है, रूट को मार देंगे, तो ये हो गया साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2। और बच्चों साइन अपॉन कॉस tan होता है, इट इज tan थीटा बाय 2। तो भैया tan इनवर्स tan मरा, आंसर इज थीटा बाय 2, कहानी खत्म हो गई, प्रूफ हो गया खत्म भाई। कुछ नहीं है दम, खाली आपको ट्रिगो बताया ना, 11 क्लास की ट्रिगो चमकनी चाहिए, नहीं चमकती है तो बस पहला वीडियो बेसिक ट्रिगो का पहला वीडियो पूरा कंप्लीट कर लो। बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिगो में जो पहला बेसिक पढ़ा है ना, सारे सवाल निपट जाएंगे, पूरा का पूरा ITF आपसे हो जाएगा, कहीं फंसेगा नहीं। अरे खत्म हो गया भाई, खत्म हो गई कहानी, खत्म हो गई, चैप्टर खत्म हो गया बच्चों, कंप्लीट वी हैव डन विद चैप्टर। सारे थ्योरेटिकल सवाल मैंने ले लिए हैं। मैं आपको ग्राफ चाहता तो ट्रिगो का याद करा सकता था, इनवर्स का, वो ग्राफ में मैं करूंगा कवर, ग्राफ के बेसिक्स में मैंने काफी कवर किया हुआ है, तो आप वहां से भी देख लेंगे तो भी चलेगा, पर ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ती बच्चों हमको। आप देख रहे हैं सारे अलजेब्रिक क्वेश्चंस हैं, खाली प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए और थोड़ी सी हैवी प्रैक्टिस होनी चाहिए। हैवी का मतलब अच्छी प्रैक्टिस, मतलब आप उसको समय दें, मेहनत करें, तो 100% आपको फील आएगा कि भाई कुछ भी नहीं है इनमें। ठीक है बच्चों, सो चलिए कहानी को स्टॉप करता हूँ यहीं पे, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नाउ विल कम विथ नेक्स्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लेके आऊंगा मैं फटाफट अगले वीडियोस में। सो भाई पढ़ते रहें, ट्रिगो बहुत अच्छा कर लें, स्पेशली मैंने जो बताया, अगर आपको एसओटी में दिक्कत हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट फेज 1 करें, फेज 3 महाचिंदी कर लें अच्छे से, एंड फेज 2 के थ्योरम बहुत अच्छे से कर लें, इतना तो करके रखें। और अगर कर पा रहे हैं पूरी टेक्स्ट बुक पूरे चैप्टर तो फिर बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, सो चलिए बच्चों स्टॉप करते हैं, मिलेंगे बहुत जल्दी अगले वीडियो के साथ।